ये तो देख लिया कि डीएनए होता क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन अब ये भी देखना ज़रूरी है कि डीएनए काम किस तरह करता है, और वही हम इस सेक्शन में देखेंगे कि हाउ डज डीएनए वर्क्स। अब डीएनए और क्रोमोसोम्स का जो जिक्र है वो इकट्ठा ही आएगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स में ही अल्टीमेटली हमारे पास हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। अब डीएनए काम किस तरह करता है ये देखने के लिए हमें इसके फंक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। डीएनए के पास क्या है कि हमारी सारी की सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए के पास वो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके थ्रू वो डिफरेंट प्रोटीन्स बना सकता है। अब डीएनए का रोल ही ये है कि उसने वो सारी इंस्ट्रक्शंस आगे भेजनी है। वो आगे इंफॉर्मेशन जो भेजता है उसी के थ्रू वो कंट्रोल कर रहा होता है कि सेल क्या परफॉर्म करेगा, सेल क्या कर रहा होगा। सेल हमारा एट ए गिवन टाइम जो भी काम कर रहा होता है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो डीएनए की तरफ से आ रही होती हैं, यानी डीएनए के पास हमारे सेल की एक्टिविटीज़ का कंट्रोल है। अब हमने पहले भी जिक्र किया था ट्रेट्स का कि आपके बालों का रंग, आपकी आँखों का रंग, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेट्स हैं। अब ये ट्रेट्स किस चीज़ से बनी होती हैं? ये स्पेसिफिक प्रोटीन से बनी होती हैं। जैसे कि आपकी आइज़ में अगर कोई कलर है वो एक ख़ास पिगमेंट है, वो पिगमेंट क्या है? वो ख़ास प्रोटीन से बनी हुई है। सेम इज़ द केस विद योर स्किन कलर, कि आपकी बॉडी में कितनी पिगमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो डिसाइड करेगा कि आपका स्किन कलर क्या है। आइदर इट विल बी ऑन द फेयर साइड और ऑन द ब्राउनिश साइड। तो वो पिगमेंट क्या है? वो भी प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो हैं ये क्या है कि इनका एक स्पेसिफिक नंबर है और इनका एक ख़ास सीक्वेंस है। यानी वो सीक्वेंस क्या है कि उसके अंदर, प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका सीक्वेंस। डीएनए जो है वो क्या करता है कि वो कंट्रोल कर रहा होता है इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को। और वो इस अमाइनो एसिड सीक्वेंस को कैसे कंट्रोल करता है? वो अपने अंदर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके सीक्वेंस के थ्रू इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। यानी अगर डीएनए के अंदर ख़ास किस्म का एक कोड है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है, उसमें डिफरेंट बेसिस लगी हुई हैं। अब वो जो 3 बेसिस का कोड है वो बताएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है यहाँ पे आके अटैच होगा। इसी तरह जो ये कोड्स हैं डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की, ये 3 की फॉर्म में जो हैं ये एक्सप्रेस होते हैं और इनके रिजल्ट में एक अमाइनो एसिड ऐड हो रहा होता है। अब वो जो एक अमाइनो एसिड है वो किस तरह से ऐड हो रहा होता है वो बात की बात है, लेकिन पहले हमने ये देखना है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होके आगे जाती कैसे है। वो जाती है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू। अगर ट्रांसक्रिप्शन को मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में बताऊँ तो प्रोटीन सिंथेसिस के दरमियान होता ये है कि द सीक्वेंस ऑफ डीएनए nucleotides decide what will be the sequence of amino acids. For this purpose, the specific sequence of DNA nucleotides is copied in the form of messenger RNA nucleotides. This process is called transcription. आसान अल्फाज में डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन का एक और मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी होना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कि होता ये है कि हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको एक एंजाइम आता है और वो दरमियान में से आधा कर देता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रैंड रह गया, फिर हमारे पास एक और एंजाइम आता है, वो उस स्ट्रैंड के अगेंस्ट यानी कि ATGC के हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स उसके साथ साथ ऐड करता जाता है कि एक अगर A है तो उसके साथ T ऐड कर देगा, अगर G है तो उसके साथ C ऐड कर देगा। इस हिसाब से वो सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है तो जो हमारे पास नया एक पूरा स्ट्रैंड बन जाता है उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये आगे जाता है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन क्या है? अगर हम उसको एग्जैक्टली डिफाइन करें तो द मैसेंजर आरएनए कैरीज द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड्स टू राइबोसोम. The ribosome reads the sequence and joins specific amino acids according to it to form a protein. This step is known as translation. आसान अल्फाज में क्या, राइबोसोम हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें आके हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो बाइंड होता है। वहाँ बाइंड होने के बाद जो मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो 3 कोडॉन्स की फॉर्म में रीड होती है। वो 3 जो न्यूक्लियोटाइड्स का सेट होता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं नीचे डायग्राम में कि कहाँ उसके अगेंस्ट सेम जो है अमाइनो एसिड दूसरी साइड पे ऐड हो रहा होता है। अब वो ऐड होता जाता है तो वो एक चेन बनती जाती है और वो जो चेन बनती जाती है वो हमारी प्रोटीन है। तो इस तरह से हमारे डीएनए का सीक्वेंस
उससे बनने वाली प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। अब हमने जीन्स की पहले भी बात की थी, तो जीन्स का जिक्र यहाँ भी है इस तरह से कि जीन्स जो हैं वो पार्ट है डीएनए का जिसके पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती है इन सारी प्रोटीन्स को बनाने के लिए। अब जीन्स जो हैं उनके डिफरेंट लोकेशंस होती हैं हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर। वो लोकेशंस क्या होती हैं, हम उनको क्या कहते हैं, लोसाई। अब क्रोमोसोम्स की तरह जो हमारे जीन्स हैं वो भी अकेले नहीं होते, वो भी पेयर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 2 कॉपीज होती हैं हर जीन की, और वो किस तरह होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जिस जगह पे प्रेजेंट होती हैं हम उसको कहते हैं लोसाई, या सिंगुलर की अगर बात हो तो हम उसको लोकस कह रहे होते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक पेरेंट 1 से एक पेरेंट 2 में, उसमें हमारे पास 2 जीन्स हैं हाइट के, और वो हाइट का जो जीन लोकस है वो दोनों जगह पे मेंटेन्ड है, यानी दोनों जो पेरेंट 1 और पेरेंट 2 से लिए गए जीन्स हैं हाइट के वो एक ही जगह पे मौजूद है। अब अगर हम ये प्लांट की बात हो रही है, यानी पी प्लांट जो मटर का पौधा होता है उसकी बात हो रही है, तो उसमें जो उसकी शेप है मटर के दाने की, उसका भी जो जीन लोकस है वो सेम है कि आइदर शेप रिंकल्ड होगी या स्मूथ होगी, वो एक ही जगह पे प्रेजेंट हैं, और ये किस तरह से एक्सप्रेस होंगे ये हम लेटर ऑन डिस्कस कर रहे होंगे। अब जीन्स जो हैं वो डिनोट किए जाते हैं विद अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। जैसे कि हमारे पास जीन, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमने एक तो क्रोमोसोम्स को पहले नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स के बाद जो जीन्स हैं उसमें अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें जीन ए की, तो जो जीन है, क्योंकि हमने कहा कि 2 कॉपीज होती हैं, अब दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं, यानी ए और ए, यानी कैपिटल ए दोनों हों, या फिर वो स्मॉल ए हों, यानी ये अल्फ़ाबेट है जो हमने उस जीन को असाइन किया हुआ है। अब ये जो सिचुएशन है ये होती है होमोजाइगस। दूसरी तरफ वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि एक कैपिटल ए हो और एक स्मॉल ए हो। अब ये जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं जीन्स की, जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन ऑल्टरनेट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलील्स। और एलील्स जो हैं वो डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस होती हैं, यानी कि कैपिटल ए जो है वो हम डोमिनेंट एलील के लिए यूज़ करते हैं, और स्मॉल ए जो है वो रिसेसिव होती है। इसकी डिटेल्स हम अगले सेक्शंस में पढ़ रहे होंगे।